चलो check the homework answers in the books of Nisha. सबसे पहले बैंक in the books of Nisha ना Nisha question 6 8 ऐसे उसमें क्वेश्चन नंबर ही नहीं समझ देखो यार दूसरे मानो का काम बताया ये बंद कर now bank आशा to sales सबसे पहला एंट्री बैंक में आएगा 10,000 आशा में 24 to sales 34 is that right इमीडिएटली दिया है कि नहीं इमीडिएटली नहीं दिया तो पहले आशा टू सेल्स 34 फिर बैंक बीआर टू आशा हाँ बीआर कैश टू आशा बीआर में इमीडिएटली दिया है तो ही क्लब करने का बोला था ना वर्ड इमीडिएटली याद है बीआर में 24,000 कैश में 10,000 टू आशा में 34 देन बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बीआर 23,550 450 एंड 24,000 इज दैट राइट 23,700 एक महीने का डिस्काउंट लिया कितना टाइम लगेगा तो कितना आएगा 23,700 300 and 24,000 I'll repeat once again. Asha to sales it is 34,000. Correction sir. Asha to sales 34,000. Then cash BR to Asha 10, 24 and 34. Then bank discounting charges to BR 23,700, 300 and 24,000. Then BR to bank. Asha to bank. ये भी wrong. Asha to bank 24,000. Then Asha to interest 550. Then cash to Asha 4550. Then BR to Asha 20,000. Asha to BR 20,000. Cash bad debts to Asha 8, 12 and 20. Is that right? Cash bad debts to Asha. Cash में 8, bad debts में 12,000, Asha में 20,000. मिला? लेजर नहीं बनाया तुमने? Why? 2 दिन था. अभी करो. लेजर देखो लेजर ऑफ आशा अकाउंट टैलीज ऑन ये किया लेजर आशा का लेजर टैलीज ऑन 58,550 आशा's लेजर एक लेजर का लिया 58,550 ऐसा से पहले 2 सेल्स 34 बराबर है बाय बैंक बाय बीआर 10 और 24 बाय कैश बाय बीआर 10 और 24 फिर 2 बैंक 24 बाय कैश 4550 2 इंटरेस्ट 550 बाय बीआर 20 फिर हाँ 2 बीआर 20 और फिर बाय कैश और बाय बैक 78,550 बराबर। फिर दूसरा सबने मिस्टेक किया मजबूत रखो टेस्ट में वाट लेगा वाट 4 बुक देखा मैंने चारों का रॉन्ग है तुझे। देन शालिनी वाला इगोस बीपी वापस बीआर करके दे दिया पूरा समी रॉन्ग है जीरो। आनंद टू बैंक टू बीपी फर्स्ट एंट्री इज आनंद टू बैंक टू बीपी इज दैट राइट? आनंद में 26,000 टू बैंक 5,000 टू बीपी 21,000 इज दैट राइट? देन बीपी नोटिंग चार्जेस टू आनंद 21,000 280 and 21 280 is that correct? Then Anand interest to Anand 370. Anand to BP 21,650. 370 इंटरेस्ट टू आनंद लिख लें 370 सब
वेदांत બધા બ્લેમ કરશે See, I am discussing. शालिनी goes to Anand. So पहला no entry. Then Anand draws a bill on Shalini. हम लोग शालिनी है तो Anand to bills payable 21,000. Anand to bills payable to bank 26, 21 and 5. Is that right? Then BP was accepted, returned, endorsed, and it was dishonored. So BP noting charges to Anand 21,280 and 21,280. Then interest to Anand 650. Then Anand to BP it is 21,930. 21,930. Absolutely right. And BP to bank check it. 21,930. BP to bank 21,930. 47,930 पे टैक्स 47,930 पे लेजर डाली होगा मिला then see one entry you are losing now you are getting below 1,000 students remember that जितना तुमने लीनियंटली किया है ना होमवर्क बम्बू लगेगा टेस्ट में जो 4-5 लोग का भी मैंने चेक किया उससे मैं बोल रहा हूँ बाकी लोग का भी हुआ ही रहेगा बी अलर्ट उनको लगता है इजी है एक एंट्री में फुद्दूगिरी हो गया खत्म कौन पता चल रहा है ना एक एंट्री रॉन्ग लेजर में वही रॉन्ग 2 मार्क उड़ेगा 2 और बिल्सोलेशन खतरनाक है रिन्यूअल में एक स्टेप में मिस्टेक किया ना तुमने तो आगे का 5 एंट्रीज रॉन्ग करेगा 5 मार्क उड़ेगा नाम में एक गड़बड़ किया तो सीधा 10 मार्क उड़ेगा बीआर का बीपी किया तो 0 है नाम गलत लिखा तो भी 0 है आनंद आशीष लिख दिया सब 0 फुल 0 मैं देवांश का बुटा डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट एक एंट्री फूक के नाउ विश्वास रिन्यूड इज एक्सेप्टेंस पहले वाले में करेक्शन था विश्वास रिन्यूड इज एक्सेप्टेंस को नितेश नहीं है तो मयूर है 22,000 by paying 12 in cash and accepting a bill for 12 months 2 months at 12%. पहला एंट्री डिसऑनर का आएगा दैट बी विश्वास टू बीआर 22,000 देन कैश टू विश्वास 12,000 विश्वास टू इंटरेस्ट 10,000 200 रुपया आएगा विश्वास टू इंटरेस्ट 200 रुपया एंड देन बीआर टू विश्वास 10,200 और दैट honored and accept our acceptance to Ashwin by endorsing Hari's acceptance. So BP to BR to rebate. BP to BR to discount. Yeah, BP to BR to rebate. Rebate discount is fine. 17,750, 17,500 and 250. Is that clear? Yes. Prakash who accepted Mayur's bill of 21,000 declared insolvent. तो पहले प्रकाश नहीं हाँ प्रकाश to BR 21,000. Prakash to BR 21,000 and cash bad debts to Prakash. That will be 5,500, 5 to 50, 15,750 and 21. Cash bad debts to Prakash. Yeah. Bank informed us that Shailaja's acceptance sent to BFC has been dissolved. Shailaja to BFC to bank. Noting charges अलग दिखता है BFC में उधर भी गया. Shailaja to BFC to bank 32,275, 32,000 and 275. Is it clear? 32,275, 32,000 and 275. Don't be overconfident. सम सभी उसमें तुमको प्रोफोर्मा पूछा था प्रोफोर्मा में आई थिंक ड्रॉवर वाज कांतिलाल 343 डी पाम हाइट्स लोकेशन मिला दैट वाज ड्रॉवर नेम एंड एड्रेस ऑफ द ड्रॉवर उसके नीचे आएगा डेट ऑफ ड्रॉइंग दैट इज 10th of October 2019 लेफ्ट में स्टैम्प आएगा अमाउंट आएगा 63,490 स्टेटमेंट आएगी तुम्हारी 45 days आफ्टर डेट पे टू प्रियंका सातारा or her order the sum of rupees 63,490 only for the value received फिर 2 करके लिखने का शांतिलाल B2 हिमालय टावर्स बारामती ओके और ये बाजू सिग्नेचर आएगा कांतिलाल खाली कांतिलाल और एक्सेप्टेड 2 पैरेलल लाइन के बीच में लिखने का एक्सेप्टेड फॉर 60 days ओनली एक्सेप्टेड फॉर 60 days ओनली कंडीशन के बाद ओनली फिर सिग्नेचर शांतिलाल 13th October 2019 मिला
सिग्नेचर शांतिलाल 13 अक्टूबर 29। सर इसका लेटर शंकरा नोटबुक लगी शाली के का लेटर रॉन्ग ही है ना, वो इंटरेस्ट का एंट्री रॉन्ग है, उसको पोस्ट कर बराबर, अमाउंट भी रॉन्ग है सब, अमाउंट भी Who got all four correct without any mistake? एक भी मिस्टेक नहीं, शाला ये ऐसा क्यों ठीक है मिस्टेक? सर बिल ऑफ एक्सचेंज में 60 डेज लिखा हूँ 60 days से बाकी सब right, पूरा चलो बाकी लोग ध्यान दो, लगता है इजी, प्रोफोर्मा एंट्री 2-3 बार नहीं देगा ना तो वाट लगेगा। अभी ये सिली मिस्टेक देखो क्या किया इसने, एक्सेप्टर टू बीएफसी करने का था, कर दिया एक्सेप्टर टू बीएफसी टू बैंक करने का था। डिसऑनर विद नोटिंग चार्जेस है ना, पहला और चौथा केस में वी आर पेइंग एक्चुअली, सो टू कैश और टू बैंक जाता है ना पैसा, उधर घाई घाई में एक्सेप्टर टू बीएफसी, और एग्जाम में नोटिंग चार्जेस है, बोल रहा हूँ अभी से, एग्जाम में दोनों सब में नोटिंग चार्जेस आने वाला है अभी इसका, नोटिंग चार्जेस वाला हर एक सम कड़क रीत से करना। सर टोटल 3 सम आएंगे एक ड्रॉवर का, उस जो मैंने होमवर्क दिया ना वो वैसा ही आएगा, खाली ऑब्जेक्टिव जाएगा उसमें 5 मार्क्स। सर आज बोला सवाल सर वन सेंटेंसेस है हां सर हाँ सर, सर एक पूछ से ऐप से करके जाओ बराबर। ये ऐप पड़ा ऐप वाला ही है, नहीं नहीं ऐप में जो दिया है स्टैंडर्ड देखो के पीछे वाला वही है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। से रटीना ऊपर से ऑडियो वाली अक्षर मेहता भूमि काला हो भूमि चैत्य शाह देवांश पाले धार्मिक संघी एक कोठारी इधर है, इधर क्या है ये? स्लो, एक कोठारी नहीं है, पृथ्वी गोंडलिया, पृथ्वी वाघेला, या पारिक जगम शाह नहीं है, जिया पटेल आई है, काव्य भानुशाली, खुशी मेहता, खुशी लिपासिया, खुशी ठक्कर, कृति मेहता, कुशल पटेल मैथ्स, अमित तावड़ा, नव्या शाह, निशांत शाह, पलक बोरा, पार्थ उदेशी, पर्व गड़ा, गड़ा गड़ा किधर है? बड़ा नहीं आया पर्व बोरा, राज शाह नहीं आया ना, राज संगानी, रिया वोरा, साची जय, शुभ भानुशाली नहीं आया, शिव वोरा, तिशा शाह, तिशा कुंवर, वंश शाह, रितान रोनी, यशी दुबे, रूबी जोशी नहीं आई, काची शाह। All of you take out final accounts now. Tell me. Listen now. Final accounts, pay attention. Which final accounts are we learning now? Partnership final. In a sole proprietary final accounts and partnership final accounts, there is one major difference. You have one extra account to be made, that is capital or current, right? Now pay attention. Capital या current account एक बनाने का extra. अभी I'll show you items. You tell me where you will put them. Okay, trading, P&L, capital or current and balance sheet. Furniture, assets, बराबर है? Purchases, trading debit, salaries, P&L debit, salaries, P&L debit, machinery, assets, wages, trading debit,
interest on loan, P&L debit, interest on investments, P&L credit, rent received, P&L credit, interest paid, P&L debit, carriage outwards, P&L debit, carriage inwards, trading debit, land and building, capital, partners capital, liability, अकाउंट है तो अकाउंट बना के बाद में लायबिलिटी, कैरेज इनवर्ड्स, ट्रेडिंग डेबिट, फ्रेट आउटवर्ड्स, P&L डेबिट, अनलोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग लाया, ट्रेडिंग डेबिट, लोडिंग चार्जेस, P&L डेबिट, कैरेज ओनली कैरेज, ट्रेडिंग डेबिट, सिर्फ कैरेज फ्रेट और रॉयल्टी दिया है तो ट्रेडिंग डेबिट, ओनली कैरेज फ्रेट रॉयल्टी ट्रेडिंग डेबिट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ट्रेडिंग डेबिट, ओनली इंश्योरेंस, हीटिंग एंड लाइटिंग, ट्रेडिंग डेबिट, लाइटिंग एंड हीटिंग, क्लियरिंग चार्जेस, ट्रेडिंग डेबिट, क्लियरिंग मतलब इम्पोर्ट, फॉरवर्डिंग चार्जेस, P&L डेबिट. आर यू लिसनिंग? अक्षर इधर आंसर तो दे नहीं रहा है, ध्यान भी नहीं है, पढ़ने का कि नहीं पढ़ने. Salaries and wages, P&L debit. Printing and stationery, P&L debit. Bad debts, P&L debit. Discount allowed, discount received, P&L credit. Bad debts, bad debts recovery, P&L credit. Commission paid, commission received, bank loan, interest on bank loan, P&L debit. Interest on bank loan is expense, P&L debit. Someone said liability. Interest on bank loan, that is an expense, P&L debit. Purchase returns, sales returns, sales, trading debit. Closing stock, opening stock, trading debit. क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में आएगा, अब हम लोग करेंगे ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स. इन्वेस्टमेंट्स, शेयर्स, बॉन्ड्स, गुडविल, क्रेडिटर्स, डेटर्स, कैश, बैंक, बिल्स पेएबल, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट, rent received, interest received, dividend, dividend is P&L credit. शेयर्स आर एसेट, दोनों जगह पे नहीं जाएगा. डिविडेंड मतलब क्या है? तुमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, उसमें जो रिटर्न आया वो हर साल आता है, इनकम है आपका. इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव नहीं देगा, डिविडेंड ही है, इनकम ही है, वो पेड नहीं हो सकता, इनकम ही रहेगा. ड्रॉइंग्स माइनस फ्रॉम. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. अपने प्रोफॉर्मा तो देखा हुआ है. लेट्स गो टू द एडजस्टमेंट. व्हाट आर एडजस्टमेंट्स? यू नो गाइस, एडजस्टमेंट्स क्या होता है? What are adjustments? All unrecorded transactions. All unrecorded transactions are called as adjustments. All unrecorded transactions are called as adjustments. Is it clear? Unrecorded मतलब practically adjustment जैसी कोई चीज नहीं है. कुछ भी आ सकता है adjustment के फॉर्म में. Anything can be asked in the form of adjustment. Okay? In reality, there is nothing like adjustment. Adjustments are all what? Unrecorded transaction. जो एंट्रीज आप रेगुलर कोर्स में भूल गए और उसको डायरेक्टली फाइनल अकाउंट स्टेज पे एंटर कर दो, उसको कहा जाता है एडजस्टमेंट. इज इट क्लियर? क्या है एडजस्टमेंट? इज देयर एनी स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट? कुछ भी चीज जो आप रिकॉर्ड करना भूल गए हो, उसको फाइनल अकाउंट के वक्त डायरेक्ट एंट्री दी जा रही है. उसकी जर्नल होती है, जर्नल प्रॉपर में. यार एडजस्टमेंट एंट्री किया था आपने, जेपी में एडजस्टमेंट एंट्री किया था,
वो जर्नल प्रॉपर में जाता है और वहां से सीधा फाइनल अकाउंट में प्लस माइनस फॉर्म में घुस जाता है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स आर ऑल व्हाट, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, जो सीधे फाइनल अकाउंट में वीआईपी ट्रीटमेंट के जैसे, वो लंबा रूट नहीं लेता है, जर्नल फिर लेजर फिर ट्रायल बैलेंस फिर फाइनल अकाउंट्स, ऐसा नहीं लेता है। वो सीधा जर्नल प्रॉपर में जाता है और वहां से सीधा फाइनल अकाउंट्स में घुस जाता है, ठीक है। अभी एडजस्टमेंट्स वैसे तो कोई स्पेसिफाइड लिस्ट नहीं होती है, बट आपको यहाँ पे बना के दिया हुआ है एक पर्टिकुलर लिस्ट, वही चीजें आएंगी। ये जो लिस्ट है एग्जॉस्टिव लिस्ट है, इसके बाहर का कोई एडजस्टमेंट आने वाला नहीं है, इज इट क्लियर। और इसमें मोटा मोटी 17 एडजस्टमेंट लास्ट ईयर वाले ही जो आपने किया, दे आर लाइक अ रिविजन। बाकी नए वाले एडजस्टमेंट्स विल फोकस केयरफुली ऑन दैट। सबसे पहला वाला है क्लोजिंग स्टॉक। यू रिमेंबर व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स। व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली? लास्ट ईयर का जो बचा वो बैलेंस बीडी, इस साल का एंड में जो बच गया उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। इस साल का एंड में, अरे लास्ट ईयर का बचा हुआ जो आता है वो ओपनिंग होता है। ओपनिंग है। क्लोजिंग स्टॉक इज नथिंग बट प्रीपेड परचेजेस। आपने जो माल खरीदा है ना, 10 लाख का माल खरीदा है, उसमें से 2 लाख का बच गया, वो क्लोजिंग स्टॉक है। क्या वो ये साल का एक्सपेंस है? अगले साल का। तो ये साल आप क्या करते हो, एक्सपेंस में हटा के उसको एसेट में कन्वर्ट करते हो, एक्सपेंस में से हटा के एसेट में। दैट्स व्हाई वन इफेक्ट इज ट्रेडिंग क्रेडिट। ट्रेडिंग क्रेडिट मतलब वो क्या हो रहा है, परचेज से लेस करने की बदली क्रेडिट साइड पे दिखा रहे हो, तो आपका एक्सपेंस कम हो रहा है, आपका एक्सपेंस कम हो रहा है। एंड सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, मतलब बेनिफिट मिलना बाकी है। इट्स अ टाइप ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस। इट्स अ टाइप ऑफ, क्यों ये प्रीपेड हटाया? ड्यू टू मैचिंग कंसेप्ट। याद है मैचिंग कंसेप्ट? मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, अगर आपने 10 लाख का माल खरीदा और उसमें से 9 लाख का ही सेल किया तो परचेज भी 9 लाख का ही दिखाना, नहीं तो फिर प्रॉफिट कंपैरिजन में गड़बड़ हो जाएगी। जितना परचेज किया है उतना ही सेल दिखाना, ना ज्यादा ना कम। तो अगर 10 लाख में से सिर्फ 9 लाख के गुड्स आपने बेचे, भले प्रॉफिट लगा 15-16 में बेचो, बट 9 लाख के ही बेचे, तो परचेज भी कितने का दिखना चाहिए, 9 लाख। तो 1 लाख एक्स्ट्रा है, ये साल का एक्सपेंस नहीं है, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। उसको आप क्या करोगे, यहां से रिमूव करोगे और डाल दोगे किधर, एसेट्स। समझा? So it's a type of prepaid expense. What do you do with prepaid expense? Remember, less from expense and assets. वही चीज कर रहे हो, खाली लेस करने की बदले यू शो इट ऑन ट्रेडिंग क्रेडिट साइड। ठीक है नाउ लिसन। बैठे बैठे बोला क्या हो गया, टारगेट करो, क्या याद आ गया? So, closing stock is trading credit and